एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो वाले हैं कम्युनिकेशन यूनिट के रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस की एक सीरीज होने वाली है जिसमें एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। तो ऐसे यूनिट वाइज हम सारी 10 यूनिट्स को कवर करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की, राइट। इसके अलावा एक रिकमेंडेशन और रहेगी, अगर आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं रेगुलरली हर यूनिट से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी, देन हम फिर फाइनल आंसर पर आएंगे। मीनवाइल अगर आप भी आंसर देना चाहते हैं तो यू कैन यूज दैट कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a type of non-verbal communication? इनमें से कौन सा non-verbal communication का टाइप नहीं है? तो अगर आपको याद हो, जस्ट थोड़े दिन पहले ही हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए थे। व्हाट्सएप चैनल पर भी मैंने उसके नोट्स आप सभी लोगों से शेयर किए थे। तो कौन सा नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? देखिए, जेस्चर, टोन ऑफ वॉइस, ईमेल, आई कांटेक्ट। तो हम सभी को पता है ईमेल जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। इट्स एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आंसर्स के साथ साथ हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी है। तो ईमेल इज अ फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन व्हिच इज अ वर्बल इन नेचर, whereas gesture, tone of voice, eye contact an example of non-verbal communication। ठीक है, तो बाकी के 3 non-verbal communication के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ईमेल वर्बल में भी रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फीड कम्युनिकेशन रिफर्स टू, जो हम कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें फीडबैक क्या डिनोट करता है? इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है। द मैसेज सेंड बाय द रिसीवर, क्या फीडबैक जो रिसीवर जो मैसेज सेंड करता है वो फीडबैक है? पहला ऑप्शन। सेकेंड, द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर्स मैसेज, सेंडर ने जो मैसेज भेजा था रिसीवर ने उसको रिसीव किया, फिर उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स दिया, क्या वो फीडबैक होता है? राइट। फिर मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, जो मीडियम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो फीडबैक होता है। नॉइज दैट इंटरफेयर विद द मैसेज, क्या नॉइज जो कि इंटरफेयर कर रहा है मैसेजिंग के दौरान, वो फीडबैक है? यस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू द सेंडर। मैसेज हमने भेजा है उसके रिस्पॉन्स में रिसीवर ने क्या कहा है वही फीडबैक होगा। राइट। कोई भी डाउट आ रहा है डिस्कशन के दौरान तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख सकते हैं। राइट, एंड द सेम थिंग वी हैव डिस्कस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which communication model involve a sender, a message, a channel, a receiver and feedback? कौन से कम्युनिकेशन मॉडल में, अलग अलग मॉडल्स हैं हमें पता है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, ऑसगुड, स्कैममैन मॉडल। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर होगा इसका? हमें पता है कि ये सारे एलिमेंट जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कौन सा मॉडल होता है? इंटरैक्टिव मॉडल होता है। इसमें इंटरैक्शन लेवल हर एक स्टेप पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इट्स अ इंटरैक्टिव क्यों कहते हैं हम इस मॉडल को? बिकॉज इट्स अ टू वे प्रोसेस। क्यों टू वे प्रोसेस है? क्योंकि इसमें फीडबैक भी इन्वॉल्व है। सेंडर तो जो मैसेज भेज रहा है वो तो है ही, है ना,
सेंडर और रिसीवर, सेंडर तो मैसेज दे ही रहा है, रिसीवर भी फीडबैक दे रहा है, तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ इंटरैक्टिव मॉडल। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन रिफर्स टू, नॉइस क्या होता है कम्युनिकेशन में, अनवांटेड डिस्टरबेंस, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको हैशटैग लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नॉइस रिफर टू एनी काइंड ऑफ अनवांटेड डिस्टरबेंस और इंटरफेरेंस दैट कैन डिस्टर्ब द क्लैरिटी और एक्यूरेसी ऑफ द मैसेज, जो क्लैरिटी और एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है वही क्या है, नॉइस है। ओके, नेक्स्ट, which of the following is a form of asynchronous communication? asynchronous communication क्या होती है? देखिए, जब दो लोग एक साथ बैठकर आमने सामने बात कर रहे हैं रियल टाइम में, एट अ टाइम सेंडर रिसीवर दोनों प्रेजेंट हो, तो वो होती है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पर सेंडर और रिसीवर या जो दो लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दोनों प्रेजेंट, तो वो सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस मतलब कि बोलने में सेंडर ने मैसेज भेज दिए, अब रिसीवर उसको जब रिसीव कर ले, ठीक है, तो फेस टू फेस मीटिंग सिंक्रोनस में होगी। टेलीफोनिक कॉल में भी दो लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं, रियल टाइम पर एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो रियल टाइम पर एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा रियल टाइम नहीं है, एसिंक्रोनस। आपने ईमेल भेज दिया, मान लीजिए मैंने अभी ईमेल भेजा और किसी ने 2 घंटे बाद पढ़ा, तो एट अ टाइम दोनों लोग रियल टाइम में प्रेजेंट नहीं है, सो दैट इज एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये देखिए, ईमेल इज द राइट आंसर। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन मींस द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट नीड टू बी अवेलेबल एट द सेम टाइम टू कम्युनिकेट, ठीक है। ईमेल कैन बी सेंट एंड रीड एट डिफरेंट टाइम्स unlike real time methods calls face to face meeting. Next, kinesics studies which aspect of communication. जो kinesics है उसमें कम्युनिकेशन के किस एस्पेक्ट के बारे में स्टडी की जाती है? टच से रिलेटेड है, आई मूवमेंट या गेज से रिलेटेड है, बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी, कैसे आप खड़े हैं, स्पेस एंड डिस्टेंस। देखिए, काइनेसिक्स हमेशा बॉडी मूवमेंट और जेस्चर से रिलेटेड रहता है, तो काइनेसिक्स की जहां भी बात आए तो आपको बॉडी मूवमेंट और जेस्चर पर ही टिक करना है, ठीक है। तो काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किसके पार्ट है, फॉर्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, चैनल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस रिफर टू। कम्युनिकेशन में जो चैनल होती है उससे हम क्या समझते हैं, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। क्या लैंग्वेज को चैनल माना जाता है, क्या फीडबैक मैकेनिज्म को चैनल माना जाता है, क्या मीडियम थ्रू व्हिच द मैसेज इज सेंट उसे चैनल माना जाता है, तो कोडिंग डिकोडिंग ऑफ मैसेज। तो ऑब्वियस सी बात है, हम किस मीडियम के थ्रू अपना मैसेज भेज रहे हैं वही क्या है, चैनल है। किस मीडियम के थ्रू आप कम्युनिकेशन या मैसेज भेज रहे हैं वही क्या है, चैनल है। सो हियर इज द राइट आंसर। The channel is a medium or tool used to transmit the message from sender to the receiver. It includes spoken word, जो भी बोला जा रहा है, जो भी लिखा जा रहा है, वो सभी क्या है, चैनल है। और डिजिटल मैसेजेस, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये भी एक चैनल है, मैं जो बोल रही हूँ वो भी एक चैनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term describe the use of specific sign and symbol to convey meaning? साइन और सिंबल्स का यूज करके अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? सो सेमियोटिक्स, फेनोटिक्स, लिंग्विस्टिक्स एंड काइनेसिक्स। तो अभी हमने नाम से हालांकि समझ में आ रहा है सेमियोटिक्स, ठीक है। क्यों, यहाँ पर साइन का यूज होता है अपने मैसेज को कन्वे करने में। किस तरह से, जैसे कि हम रोड पर जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें अलग अलग साइन मिलते हैं जिससे हम समझ जाते हैं हमें लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है,
है ना। आगे जाकर के स्कूल है या स्पीड ब्रेकर है या ब्लाइंड कर्व है, अंधा मोड़ है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं सिर्फ साइन से ही। तो semiotics is the study of sign and symbol, their use or interpretation in communication। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन refers to, sorry, it's intrapersonal, not the interpersonal. Intrapersonal communication refers to communication between two people, communication within the group, communication across different culture। क्या सही आंसर होगा? राइट। सो कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, अपने आप से बातें करना, दैट इज इंट्रापर्सनल, है ना। इंट्रा है और एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल एक पर्सन बहुत सारे लोगों से या दो लोगों से बात कर रहा होता है, और इंटरपर्सनल अपनी ही दुनिया में अपने आप से बात कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे बैठे बैठे हम कुछ सोच रहे हैं, सब कुछ इंट्रापर्सनल में जाएगा। नेक्स्ट, which barrier to effective communication involve difference in understanding, interpretation? Barrier to effective communication, effective communication में इनमें से कौन सा बैरियर है? फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर। राइट, तो सही आंसर हमें समझ में आ ही रहा है, कल्चरल बैरियर। तो कल्चरल बैरियर कैसे अराइज होता है? डिफरेंस इन नॉर्म्स, वैल्यू, कस्टम, लैंग्वेज। लैंग्वेज डिफरेंस होने के कारण कल्चरल बैरियर आता है। हमारे वैल्यूज, कस्टम, हम जो प्रैक्टिस करते हैं अपने रिचुअल्स करने के लिए, या फिर हर एक सोसाइटी के, हर एक कल्चर के लोगों के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, उनकी वैल्यू अलग होती है, तो इसीलिए वहाँ पर कल्चरल बैरियर आता है, विच कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन और मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन कम्युनिकेशन के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा, और भी अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, प्लीज डू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।